हाय गाइस। सो इस वीडियो में ना हम नए टाइप का डेटा स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, क्यू। सो बेसिकली क्यू क्या होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं आपको ना स्टैक का एक ओवरव्यू देता हूँ कि स्टैक में हम क्या करते थे। स्टैक में बेसिकली ऐड करने के लिए पुश फंक्शन होता था, रिमूव करने के लिए पॉप फंक्शन होता था, और टॉप पर देखने के लिए एक पीक फंक्शन होता था। अगर मैं ये स्टैक की बात करूँ तो और स्टैक में कैसे होता था, जैसे यहाँ पे ये एक स्टैक है, 10 आया, किसी ने बोला पुश 10, तो यहाँ पर 10 पुश होता था। पुश 20 तो यहाँ पर 20 पुश होता था। पुश 30 तो यहाँ पर 30 पुश होता था। किसी ने बोला पॉप तो 30 पॉप होता था पहले। तो कौन सा कंसेप्ट लगता था इसमें? इसमें लगता था लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये देखिए 30 सबसे लास्ट में आया था, जब हमने पॉप करे तो 30 सबसे पहले रिमूव हुआ। अब अगर मैं आपको क्यों एक्सप्लेन करता हूँ इसी कंसेप्ट पे, तो इसमें ना फीफो कंसेप्ट लगता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आओ पहले पाओ। इसके जनरली फंक्शंस तो ये होते हैं एन क्यू, डी क्यू और पीक। तो जावा इसे क्या बोलती है? जावा इसे बोलती है ऐड, रिमूव एंड पीक ओनली। ठीक है। अब देखिए क्यू को हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे क्यू में बोला ऐड 10 तो यहाँ 10 हुआ, ऐड 20 तो यहाँ 20 ऐड हुआ, ऐड 30 तो यहाँ 30 हुआ। किसी ने बोला रिमूव तो 10 रिमूव होगा बेटा, 30 रिमूव नहीं होगा। समझ रहे हो आप? जो पहले आया था वो पहले निकलेगा। किसी ने इस मूवमेंट पर बोला पीक, तो पीक है इसका 20 नॉट 30। पीक क्या है? 20। किसी ने बोला वापस से रिमूव, तो 20 रिमूव होगा, मतलब अब बचा 30। मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। अब मैं सिर्फ क्यू की बात करूँगा। स्टैक और क्यू में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि क्या मेजर डिफरेंस है। क्यू में फीफो कंसेप्ट रहता है और स्टैक में लीफो कंसेप्ट रहता है। ठीक है। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। अब ये हमारी क्यू है। किसी ने बोला कि ऐड 10, क्यू में ऐड होता है ना, किसी ने बोला ऐड 10 तो यहाँ पर 10 ऐड हो गया। एंट्री यहाँ से होगी, एग्ज़िट यहाँ से होगी। किसी ने बोला ऐड 20 तो 20 ऐड हो गया। किसी ने बोला पीक तो 10 आ गया। किसी ने बोला ऐड 30, ऐड 30 तो यहाँ पर 30 ऐड हो गया। किसी ने बोला रिमूव तो ये रिमूव होगा बेटा 10। और अब हमारी क्यू कुछ इस तरीके से बन जाएगी। किसी ने बोला वापस से रिमूव तो ये रिमूव होगा, 20 रिमूव होगा, अब 30 स्टैक क्यू में रह गया। किसी ने अगेन बोला रिमूव तो अब हमारी सब कुछ रिमूव हो जाएगा। तो चलिए इसका कोड देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका सिंटैक्स बताता हूँ कि सिंटैक्स होता कैसे। क्यू बिल्कुल यहाँ तक स्टैक जैसे ही है, क्यू इज इक्वल टू न्यू। अब इसमें ना बेटा क्यू क्लास नहीं होती है, क्योंकि क्यू एक इंटरफेस है। ठीक है, क्यू यू ई यू ई। तो इसमें क्या होता है, न्यू एरे डी क्यू होता है। ठीक है, क्योंकि क्यू एक इंटरफेस है इसीलिए यहाँ पर न्यू क्यू नहीं बन सकता। अभी के लिए आप बस इतना जान लीजिए कि क्यू एक इंटरफेस है, इस कारण हमने यहाँ पर जो क्यू रहेगी वो क्लास नहीं रहेगी। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे न्यू एरे डी की करे। अब लेट सपोज हमारी ये क्यू है इंटीजर टाइप की। ठीक है, देखिएगा अब मैंने करा क्यू डॉट एड 10। ठीक है,
और हम ना हर उसके बाद एक आउटपुट प्रिंट करेंगे हमारा क्यू के लिए कि अभी क्यू कैसी है। ठीक है, हमने बोले क्यू में ऐड 10, देन ऐड 20, देन ऐड 30। ठीक है, अभी देखिएगा, अब हम इसे रन करके देखते हैं। जावा सी जावा, देखिए 10 ऐड हुआ, फिर 10 20, फिर 10 20 30। ठीक है, अभी तक आपको कुछ डिफरेंस समझ में नहीं आया होगा। अब देखते हैं आगे का। मैंने बोला system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन क्यू डॉट पीक, अब मैं पीक की बात कर रहा हूँ, और फिर मैंने क्या कहा, क्यू डॉट एड, नहीं, फिर मैंने कहा क्यू डॉट रिमूव करते हैं, और जो रिमूव होगा ना उसे भी मैं आउटपुट में प्रिंट करूँगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन क्यू डॉट रिमूव। ठीक है, फिर मैंने क्यू में ऐड करा 40, और इसके बाद में आउटपुट प्रिंट करूँगा क्यू सिंपल। ठीक है, अब देखिएगा जावा सी जावा, ठीक है, 10 20 30 तक हो गया था। उसके बाद हमने क्या करे थे, उसके बाद हमने पीक देखे थे। तो पीक पे देखिए बेटा 10 आया है, क्योंकि सबसे पहले यही गया था। फिर हमने बोले रिमूव, तो रिमूव भी क्या हुआ, 10 हुआ। फिर हमने बोले ऐड 40, तो 40 ऐड हुआ, और हमने फिर क्यू प्रिंट करे तो 20 30 40 ऐड हो गया। अब बेटा इसके बाद अगर मैं वापस से रिमूव करूँगा ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन क्यू डॉट रिमूव, तो अब 20 रिमूव होगा, अब 20 रिमूव होगा। देखिएगा जावा सी जावा 10 20 30 10, फिर 20 30 40, जब 40 पुश हो गया था फिर हमने रिमूव करे तो 20 रिमूव हुआ। सो ये था क्यू का बेसिक्स। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर हम क्यू पर और बातें करेंगे। तो तब तक के लिए आप थोड़े ऐसे ही माइनर ऑपरेशंस करके देखिए, ऐड रिमूव पीक एंड ऑल दैट। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।